वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि हमारा क्या है, पार्ट 2। यानी इससे पहले वाला जो हमारा ईसोफेगस या फिर हम कह सकते हैं फूड पाइप वाला और बकल कैविटी वाला पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हम स्टमक वाले डाइजेशन। ठीक है, स्टमक से हमारा डाइजेशन कैसे होता है। स्टमक क्या होता है, ये एक थिक बैग होता है, यानी थिक वॉल्ड बैग होता है। ठीक है, वॉल्ड मतलब क्या होता है, यानी इसकी जो बाउंड्री होती है, इसकी जो आउटर लाइनिंग होती है वो काफ़ी थिक होती है। दूसरा ये क्या है, ये इसकी जो शेप होती है वो जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जे शेप का मतलब क्या है, हमारे पास जो स्टमक होगा वो कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर देता है, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर आता है। तो स्टमक का स्ट्रक्चर जो होगा वो जे शेप का, जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट जे होता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर ये देता है। और ये जो होता है ये एक वाइडेस्ट पार्ट होता है। हमारे जितने भी एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उसमें जितने भी ऑर्गन है उनका सबसे वाइडेस्ट पार्ट जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो कौन सा होता है, हमारा स्टमक होता है। ठीक है, इसके जो अंदर वाली लाइनिंग होती है वो कुछ चीज़ों को सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से ये डाइजेशन हो पाता है। क्या क्या चीज़ों को सिक्रीट कर सकती है वो, एक तो म्यूकस को सिक्रीट करती है। दूसरा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl को सिक्रीट करती है। और दूसरा क्या होता है, हमारे पास डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं उनको वो सिक्रीट करती है। इनका ज़रूरत क्या क्या होती है, जैसे हमारे पास म्यूकस है, म्यूकस उसने सिक्रीट किया, इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। यानी जो हमारी लेयरिंग है, अंदर वाली जो लेयरिंग होती है, जैसे ये हमारा स्टमक था, स्टमक के अंदर की जो लेयरिंग है उसको HCl ख़राब ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे, तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, म्यूकस का होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो एसिड होता है, एसिड जो HCl हम कर रहे हैं, वो HCl का काम क्या होता है, इसको ये बैक्टीरिया वगैरह को किल करती है। अगर हम खाने के थ्रू कोई भी बैक्टीरिया वगैरह भी हम खा लेते हैं तो वो उस फूड से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, किल करने के लिए हमारे पास हमारा जो स्टमक होता है वो एसिड रिलीज़ करता है। और दूसरा इसका एसिड का फंक्शन क्या होता है, जो स्टमक होता है उसको एसिडिक बना देता है। ठीक है, तो हमारे कुछ एंजाइम्स जो होते हैं, जो काम करते हैं, वो कैसे होते हैं, एसिडिक मीडियम के अंदर काम करने वाले एंजाइम्स होते हैं, तो उनके लिए ये हेल्प हो जाती है। यानी जो ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट किए हैं, इनको कैसा चाहिए, थोड़ा एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, जिससे हमारा डाइजेशन जो होगा वो प्रॉपरली कर पाए। अब बात आती है हमारे जो स्टमक होता है उसके अंदर डाइजेशन होता किसका है, तो वो होता है हमारा सिंपल जो प्रोटीन्स होते हैं उनका डाइजेशन हमारा कहाँ पे होता है, स्टमक वाले पोर्शन के अंदर होगा। यानी कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन हो गए उसको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करने का काम किसका है, हमारे स्टमक का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टमक के बाद हमारा जो खाना होता है वो कहाँ आता है, दी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब छोटी वाली जो इंटेस्टाइन होती है, पहले हमारा सारा खाना स्टमक से जाएगा इसके अंदर। अब ये क्या होता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये हाईली कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। यानी इसका अगर नॉर्मल साइज़ देखें तो 7.5 मीटर लॉन्ग होता है ये, लेकिन कॉइल इतने अच्छे से होता है कि हमारे एब्डोमेन में बिल्कुल अच्छे से ये सेट हो जाती है। ठीक है, ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, रिसीव होता है, कहीं कहीं से सिक्रीशन आता है, कहीं कहीं से, कहाँ से, एक तो हमारा सिक्रीशन कहाँ से, लिवर से आएगा, और दूसरा हमारा सिक्रीशन कहाँ से आएगा, पेनक्रियाज से आएगा। यानी इन दोनों का जो भी सिक्रीशन होता है वो सारा हमारे पास किस में आता है, इंटेस्टाइन के अंदर आता है। और कौन से इंटेस्टाइन के अंदर आता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। ठीक है, तो डाइजेशन हमारा इनकी वजह से होता है, जो ये जूस सिक्रीट करते हैं, लिवर और पेनक्रियाज। अब सबसे पहले हम देखते हैं लिवर क्या है। लिवर क्या होता है, ये एक कलर कैसा होता है इसका, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा ग्लैंड होता है, रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होगा। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एब्डोमेन में, यानी अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन कौन सा, जो हमारा पेट वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमेन बोलते हैं, और उसके जो अपर वाली साइड होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोअर साइड पे ये प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है, ये क्या होता है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। जब भी पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, वो कौन सा होता है, हमारे पास लिवर होता है। ठीक है, फिर ये सिक्रीट क्या करता है, ये कुछ बाइल जूस को सिक्रीट करता है। ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर होता है, ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में।
गॉल ब्लैडर, मतलब हमारा जो लिवर होता है वो बाइल जीस को निकालता है और वो स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर से, और गॉल ब्लैडर से हमारे पास कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो बाइल जूस निकला है इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? मेन इसका फंक्शन होता है जो फैट होता है उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, फैट डाइजेशन में ये हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है? हमारा जो बाइल जूस होता है वो, जो कि स्टोर किस में होता है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर अपने आप से कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ बाइल जूस को स्टोर करके रखता है, जो कि सिक्रीट कहाँ से होता है, हमारे लिवर से सिक्रीट होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होते हैं वो भी हमारे कुछ सिक्रीट करते हैं। ये कैसा होता है, ये काफ़ी लार्ज क्रीम कलर का एक ऑर्गन होता है। ठीक है, क्रीम कलर्ड हमारे पास ये ऑर्गन प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है, हमारा जो स्टमक होता है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जस्ट बिलो, अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, जस्ट बिलो दी स्टमक जो होगा ये प्रेजेंट होगा। और हमारे पास ये काम क्या करता है, ये भी पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं उनको सिक्रीट करने का काम करता है। पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। ये पेनक्रियाटिक जूस का काम क्या होगा, सिक्रीट तो कर दिया, इसने किस किस पे काम करना है, एक तो कार्बोहाइड्रेट, यानी हमारा पहला कार्बोहाइड्रेट बक्कल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो रहा था, जो स्टार्च था वो स्लाइवरी अमाइलेज उसके ऊपर काम करके उसको डाइजेस्ट कर रहे थे। जो भी बचा खुचा कार्बोहाइड्रेट है वो भी हमारे यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा, किसकी वजह से, जो पेनक्रियाटिक जूस है उसकी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट भी। फैट यानी जो लिवर हमारा जो बाइल जूस है वो भी जो पचा नहीं पाया वो वाले पोर्शन को वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, प्रोटीन। प्रोटीन का भी, यानी हमारे जो स्टमक से भी हमारा जो फूड आया है उसमें भी अगर थोड़ा बहुत बच जाता है प्रोटीन, तो वो भी हमारे पास कहाँ डाइजेस्ट होगा, सारा का सारा कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और किसकी वजह से, जो हमारे पेनक्रियाटिक जूस होते हैं उनकी वजह से ये जो सब्सटेंस होंगे डाइजेस्ट होंगे। यानी ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये सारे के सारे सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है, यानी हमें पता कैसे चला, जैसे अगर हम स्टमक की भी बात करें तो हमारा जो स्टमक होता है इसका फंक्शन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ ये सिक्रीट कर रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ये हमें पता कैसे चला। अगर हम देखें तो ये 1822 के अंदर हमें ये पता चल गया था। यानी हमारे पास क्या था, एक पर्सन थे जिनका गन से, मतलब गन अटैक हुआ था उनके ऊपर, किसी ने हिट किया था गन से, मार्टिन नाम था उनका, और उनको शॉट किया गया था। ठीक है, मतलब गन से एक गोली मारी गई थी, और वो जो गन से गोली लगी थी वो गोली कहाँ पे लगी, उनके चेस्ट वाले हिस्से के ऊपर लगी, और चेस्ट वाले हिस्से के जस्ट नीचे हमारे पास कहाँ पे होता, हमारा स्टमक भी था, और उस स्टमक जो होगा उसके अंदर होल हो गया। ठीक है, फिर इसको, उस आदमी को उठा के लेके गए किसी अमेरिकन हॉस्पिटल के अंदर लेके गए, वहाँ पे उसका इलाज करवाया गया। तो वो जो इंसान था वो तो बच गया। ठीक है, वो उसको बचा लिया गया, बहुत इजीली उन्होंने आराम से उसको बचा लिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जो होल हुआ था स्टमक के अंदर वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पा रहा था, ये प्रॉब्लम आ रही थी उनको। तो फिर एक जो डॉक्टर थे उनको एक मौका मिला कि चलो अगर ये होल हो ही रखा है तो उसके अंदर देखा जाए कि हमारे स्टमक के अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं या कैसे हमारा फंक्शन हो रहा है। तो तब उन्होंने उस होल के थ्रू देखा। ठीक है, होल के थ्रू उन्होंने देखा कि क्या क्या फंक्शन हमारा स्टमक जो होता है वो दिखाता है। तो क्या पहली चीज़ उन्होंने देखी, चर्निंग ऑफ फूड। ठीक है, यानी हमारा जो फूड होता है उसको वो चर्न करता है। चर्न करने का मतलब क्या होता है, उसको अच्छे से मिलाता है, घिसता है, उसको और फाइन बनाने की कोशिश करता है। हमारे जो टीथ होते हैं वो तो फाइन बना ही रहे थे, यानी हमारा जो स्टमक होता है वो भी उसको चर्न करने की कोशिश करता है। ये पता कैसे चला, हमारा उस होल के थ्रू उस डॉक्टर ने उसको देखा। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने और चीज़ देखी कि उसने कुछ सिक्रीशन भी किया। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि हमारा जो स्टमक होता है वो सिक्रीट करता है, तो जो सिक्रीटेड फ्लूइड जो निकला वो भी उन्होंने चेक किया कि वो क्या था और किस चीज़ के लिए होता है। वो होता है हमारे डाइजेस्ट करने के लिए, जो फूड हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें वो सिक्रेटेड फ्लूइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये चीज़ तो थी। और साथ में हमारे पास क्या है, ओपन कहाँ पे होता है, हमारा जो स्टमक होता है वो ओपन कहाँ पे होता है और क्लोज कहाँ पे होता है। यानी हमारा स्टमक ओपन कहाँ पे हो रहा है, देखो फूड पाइप में हमारा ये स्टमक है, ये स्टमक वाला हिस्सा, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, फूड पाइप, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, ईसोफेगस बोल सकते हैं। वहाँ पे हमारी ओपनिंग होती है
और दूसरी ओपनिंग हमारे किस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे हमारी इसकी ओपनिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें, चर्निंग कहाँ पे होती है, जो सिक्रीशन होता है फ्लूइड का वो कहाँ से होता है, कैसे हमारा जो स्टमक होता है वो क्या क्या चीज़ सिक्रीट कर रहा है, जैसे म्यूकस सिक्रीट कर रहा था, HCl सिक्रीट कर रहा था, कुछ और डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट कर रहा था, वो सारी चीज़ें हमें इसी से पता चली थी। यानी इस डॉक्टर ने काफ़ी हेल्प की ये सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड और क्या चीज़ है, यानी हमारे पास देखो, अगर हम एक फ्लो चार्ट बनाएं तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं हम, एक जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होगा हमारा, ठीक है, हमारे स्टमक से पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होगा वो कहाँ पे गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ हो जाएंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होगा। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस जो होगा वो सिक्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब वो क्या होगा, ये क्या करेगा, कंप्लीट करेगा डाइजेशन को, यानी अब हमारे पास जो होगा वो डाइजेशन कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास क्या, कंप्लीट होने का मतलब क्या है, यानी जो हमारा शुगर है, जो शुगर है वो क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और शुगर की फॉर्म में यानी ग्लूकोज की फॉर्म में हम ले सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ग्लूकोज है। हमारी बॉडी जो होती है वो एब्जॉर्ब कर सकती है शुगर की फॉर्म, जो कि हमारी ग्लूकोज है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट को नहीं कर सकती। अब जैसे फैट है, फैट को भी वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन फैट को अगर हम तोड़ दें किस में, फैटी एसिड के अंदर, तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। सेम ऐसे ही अगर प्रोटीन है, डायरेक्टली पूरे प्रोटीन को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन उसको अगर हम छोटे टुकड़ों में अमीनो एसिड के अंदर अगर तोड़ दें तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये क्या है, हमारा पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो आया था वो कहाँ पे आया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिवर होता है, पेनक्रेटिक जूस होते हैं, ये सारे मिल के इंटेस्टाइनल जूस बनाया और उन्होंने क्या किया, डाइजेशन कंप्लीट करवाया। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में, जितना भी फैट था वो किस में हो गया, फैटी एसिड में, जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास क्या चीज़ आएगी, एब्जॉर्प्शन, यानी हमारा डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, अब हमारी बॉडी को क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है जितने भी न्यूट्रिएंट अब उन्होंने निकाले हैं। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। डायरेक्टली हमारा ऐसा नहीं है कि वॉल्स ने डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया, नहीं, इसको हमें एब्जॉर्ब करने के लिए क्या लगते हैं, विलाई लगते हैं। विलाई क्या होते हैं, ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये क्या मतलब है इसका, यानी हमारे छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन की वॉल्स के ऊपर। तो ये हमारी इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ऐसे 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 आपको स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। ये क्या चीज़ है, ये विलाई हैं। ये क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं जिससे एब्जॉर्प्शन हो, वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाने का मेन मकसद होता है। और इनके आसपास हमारे पास क्या होती है, ये पूरे में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है, उसको जो एब्जॉर्ब फूड होगा उसको लेके जाना, यानी हमारी जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको पास करना, हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें से हमारे सीधा का सीधा वो ब्लड में चला जाए। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स का काम क्या है, एक्सचेंज करवाना, वो सारा मटेरियल वापस ब्लड के अंदर लेके आना। ठीक है, तो अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे पास अब किस में चला जाएगा, हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन हमने कर लिया, एब्जॉर्प्शन के थ्रू, वेलाइज के थ्रू हमारा जितना भी एब्जॉर्प्टेड फूड था वो सारा के सारा किस में आ गया, ब्लड वेसल्स के अंदर आ गया। अब ये ब्लड वेसल्स कहाँ लेके जाएंगे इसको, और बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर पहुँचा देंगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स तो हमारी हर जगह होती है, यानी ब्लड हमारे सप्लाई हर जगह होगा, तो डिफरेंट ऑर्गन्स के पास पहुंचा देगी, जहाँ जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो बॉडी जो होगी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेगी। ये जो ट्रांसफ़र होता है, यानी ब्लड से जो डिफरेंट ऑर्गन्स में लेके जाना, ब्लड से क्या चीज़, जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस होते हैं, एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको अगर हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, वो भी किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, कई बार ये पूछ लिया जाता है एसिमिलेशन क्या होता है। तो हमारी बॉडी में एसिमिलेशन वो होता है जब हमारे पास एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस को
ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर लेके जाया जाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या चीज़ होती है, यानी हमारा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को भी ब्रेक डाउन किया जाता है, ग्लूकोज को भी तोड़ा जाता है, जिससे हमारे पास क्या मिलती है, एक तो हमारे पास किसकी मदद से, पहली चीज़ तो हमारे पास है किसकी मदद से हम ग्लूकोज को तोड़ सकते हैं, वो हम कर देंगे। एक तो ऑक्सीजन चाहिए होगा, एक हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एक वाटर चाहिए, यानी ये सारी चीज़ मिलके तोड़ेंगी ग्लूकोज को और कन्वर्ट करके क्या देंगी हमें, एनर्जी, और यही एनर्जी हम यूज़ करेंगे अपने फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इतना चीज़ हमें समझ में आ गई है कि ग्लूकोज जो होगा वो एनर्जी देता है। हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज जो होगा वो फर्दर ब्रेक डाउन होगा, जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कैसे, और वो क्या करेगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और मेन फूड खाने का हमारा मकसद यही होता है कि हमें एनर्जी मिल सके, ठीक है। अब जो भी हमारे पास अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा, यानी जितना भी डाइजेस्टेड था उसको तो हमने एब्जॉर्ब कर लिया, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा वो कहाँ चला जाएगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब हम पढ़ते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंदर कोई भी चीज़ हमारी डाइजेशन नहीं होती, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। यानी इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है, एब्जॉर्ब करना वाटर का, एब्जॉर्ब करना, वाटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, कुछ सॉल्ट्स जो होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी और कुछ थोड़ा बहुत जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गया है उसमें से हमारे पास जैसे वाटर होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा और सॉल्ट होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। मेन फंक्शन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का यही होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो थोड़ी वाइड होती है, इसीलिए इसको लार्ज बोलते हैं, वाइडर होती है और छोटी होती है, लॉन्ग नहीं होती, छोटी होती है, शॉर्टर होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उससे छोटी होती है। नॉर्मल अगर इसका साइज़ देखें तो 1.5 मीटर लेंथ इसकी पाई जाती है नॉर्मल एक लार्ज इंटेस्टाइन की। नेक्स्ट हमारे पास इससे अगर हमारे पास जो भी वेस्ट, यानी हमने अब क्या किया, अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और सॉल्ट जो है वो भी एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो रिमेनिंग वेस्ट बचेगा, जो हमारे पास वेस्ट है, ये हम किसके थ्रू जा देंगे, कहाँ से निकालेंगे, ये सबसे पहले हम किस में भेजेंगे, रेक्टम से जाएगा, और रेक्टम से वो कहाँ चला जाएगा, एनस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से ये बाहर रिमूव हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। टाइम टू टाइम हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, वो हमारे ऊपर होता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन बोलते हैं, ठीक है। इंजेशन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर लेके जाना कोई भी चीज़, इजेशन क्या होता है, बॉडी से बाहर लेके आना। तो जितना भी वेस्ट होगा, जो फीकल मैटर है, उसको हम निकालेंगे कैसे, वो हमारा कहाँ से निकलता है, एनस से रिमूव होता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कई बार हमें ना कई डिजीज़ भी हो जाती है, जैसे हमारे पास अगर डायरिया का केस देखें तो डायरिया किसका है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बीमारी होती है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, वाटरी जो फ्लूइड होता है वो ज़्यादा सिक्रीट करते हैं। जो स्टूल होता है, जो स्टूल होगा वो कैसा है, वाटरी है, लिक्विड टाइप का होता है, और फ्रिक्वेंटली हम इसमें यूज़ करते हैं, यानी मोशंस हमें लग जाते हैं, ठीक है। ये निकलने की वजह से, किसकी वजह से होता है, क्योंकि हमें इन्फेक्शन हो जाता है, किसी का इन्फेक्शन होने की वजह से ये डायरिया जो होता है हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास जो फूड पॉइजनिंग होगी या इनडाइजेशन होता है फूड का, वो ज़्यादातर देखा जाता है। यानी फूड हमारा प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, उससे पहले ही हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और साथ में जो वाटर होगा वो भी एब्जॉर्ब नहीं किया गया लार्ज इंटेस्टाइन से, वो जो स्टूल बनेगा वो स्टूल भी हमारा थोड़ा वाटरी ही होता है, ठीक है। अगर ये सीवियर कंडीशन में आ जाए, यानी कंडीशन बहुत हाई सीवियर हो, तो ये फेटल भी हो सकते हैं, इससे जो डेथ होगी पर्सन की वो भी हो सकती है, चांसेस होते हैं। और इसमें मेन प्रॉब्लम जो आती है वो होता है लॉस वाटर का और सॉल्ट का। ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, वाटर और सॉल्ट का लॉस होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है। इसको प्रॉपर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ORS का जो घोल होता है वो पिया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो क्या है, हमारे पास ORS की फुल फॉर्म क्या होती है, वो क्या होती है, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ये पूछ लिया जाता है, और ये बहुत छोटी लगती है हमें, हम इसको भूल जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। ORS हम नॉर्मली घर पे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, पहले हम एक बॉईल करें पानी को, और बॉईल करने के बाद उस पानी को हम क्या करेंगे, कूल कर देंगे, थोड़ा ठंडा कर देंगे। ठंडा करने के बाद उस पानी के अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालें और थोड़ा सा
शुगर डाल दें और ये बन गया हमारा ORS कंप्लीट। तो इसको अगर हम ड्रिंक करते हैं तो वो ORS वाला ही काम करेगा, यानी हमें रिहाइड्रेशन कर देगा हमारी बॉडी के अंदर। जिस डिहाइड्रेशन किसकी वजह से हो रहा था, क्योंकि हम फ्रिक्वेंटली वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली हम निकाल रहे हैं बॉडी से, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी से निकल गया। उसको कंज्यूम करने के लिए हम सॉल्ट और शुगर वैसे ही ले रहे हैं, और पानी जो होगा, पानी की पूरी कमी को पूरी करने के लिए हम वाटर भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक लौता सॉल्यूशन होता है डिहाइड्रेशन का, जिसमें हम अपने आप को रिहाइड्रेट कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, अब ये तो रहा हमारा ह्यूमन बीइंग के केसेस के अंदर, यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन कैसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था। लेकिन अगर हम डाइजेशन देखें कि ये हमारे रूमिनेंट्स के अंदर कैसे होता है, यानी जो ग्रास ईटिंग वाले जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डाइजेशन किस हिसाब से होता है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर कैसे होगा, जैसे एग्जांपल क्या होंगे इनके, जैसे काऊ होता है, बफेलो होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ग्रास ईटिंग होते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है अभी हम इसको समझेंगे। देखो, सबसे पहले वो क्या करते हैं, क्विकली वो सिर्फ और सिर्फ स्वॉलो कर जाते हैं जितना भी हमारा ग्रास होता है। ठीक है, जहाँ पे भी उनको मिला स्वॉलो कर देंगे जितना भी उसको ग्रास मिल रहा है वो। फिर उसको हम वो क्या करेंगे, स्टोर करके रखते हैं, अपने स्टमक के अंदर स्टोर करके रखते हैं, और उस पोर्शन को, जिस पोर्शन में ये स्टमक में जहाँ पे ये स्टोर कर सकते हैं, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, रूमेन बोलते हैं। रूमेन वाला पोर्शन होता है जहाँ पे हम, जो एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ होती है, वो क्या करेगी, अपने जो ग्रास है जो स्वॉलो किया है उसको स्टोर करके रखेगी। अब वो क्या करेगा, ये जो फूड होगा इसको पार्शली डाइजेस्ट किया जाएगा। ठीक है, इसको पार्शली डाइजेस्ट किया जाएगा और इसको क्या बनाया जाएगा, कर्ड की फॉर्म में ये बन जाएगा, पार्शली डाइजेस्टेड हो जाएगा। और पार्शली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं, कर्ड बोलते हैं, CUD, कर्ड बोला जाता है। अब ये जो कर्ड है ये वापस जो गाय होगी या भैंस होगी, जो भी होंगे, वो दोबारे से अपने माउथ के अंदर इसको वापस लेके आते हैं छोटे छोटे लम्स के अंदर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा इसको क्या है, वापस लेके आती रहेंगी और जुगाली करती रहेंगी, और इसको आराम से वो क्या करेंगी, च्यू करेंगी, आराम से दोबारा से च्यू करती रहेंगी। इस प्रोसेस से वो क्या करते हैं, अपनी डाइजेशन करवा पाते हैं। यानी डायरेक्टली ऐसा नहीं है खाना खाया और सीधा प्रोसेस चलता रहा, नहीं। इसमें क्या होता है, रूमेन एक पोर्शन होता है स्टमक का जहाँ पे स्टोर करके रखेंगे, और वहाँ पे ये क्या होगा, पार्शली डाइजेस्ट होगा। पार्शली डाइजेस्ट होने के बाद भी हम इसको क्या कहेंगे, कड कहेंगे, और इस कड को ये वापस माउथ में लेके आते हैं और दोबारा से च्यू करते हैं, वही पार्शली डाइजेस्टेड फूड को। तो ठीक है, इस हिसाब से हमारे जो रूमिनेंट्स होते हैं वो काम करते हैं। और जो ये प्रोसेस होता है, ये कंप्लीट प्रोसेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन बोला जाता है। रूमिनेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जो रूमिनेंट्स हमारा फूड जो होता है उसको डाइजेस्ट कर पाती है। यानी जैसे जो ग्रास होती हैं उनको वो डाइजेस्ट कैसे कर पाती हैं, वो इसी की वजह से कर पाती हैं। ठीक है, अब देखो हमारे जो ग्रास होता है उसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होते हैं, और नॉर्मली सेल्यूलोज ऐसे तो डाइजेस्ट नहीं होते। सेल्यूलोज क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये क्या है, ये हम डायरेक्टली ऐसे नहीं होता पचा सकें। अगर डायरेक्टली पचा सकते होते तो हमारी बॉडी भी इसके लिए बनी हुई होती इस सेल्यूलोज को पचाने के लिए, लेकिन हमारी बॉडी सेल्यूलोज को नहीं पचा सकती, लेकिन काऊ की बॉडी पचा सकती है। क्यों पचा सकती है, ऐसा क्या होता है, इनके अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं उस खाने को पचाने के लिए। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, जो रूमेन वाला पोर्शन है जिसके अंदर हमारा जो फूड था वो स्टोर हो रखा था, जो उन्होंने स्वॉलो किया, फूड स्टोर कहाँ पे, रूमेन वाले पोर्शन में हुआ, और यहीं पे हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और यही बैक्टीरिया हेल्प क्या करेंगे, सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में नहीं होता, इसी वजह से जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज को। लेकिन कुछ और एनिमल्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास है हॉर्स होते हैं या फिर रैबिट होते हैं, तो क्या उनके पास भी यही फैसिलिटी होती है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये तो चारा खाते हैं। इनके पास क्या होता है, इन दोनों के पास क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोइकम कहते हैं, कोइकम। ठीक है, इस वाले पोर्शन के अंदर ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमारा जो कोइकम होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ईसोफेगस के पास होता है, बिटवीन द ईसोफेगस और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इन दोनों के ही बीच में होता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे
ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या हेल्प करते हैं, जो सेलुलोज है उसके डाइजेशन के अंदर हेल्प करेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं हॉर्सेस की या रैबिट्स की, तो उनके पास कोई कम होता है जहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे और वो जो फूड है उसको डाइजेस्ट करेंगे। और फूड मेनली क्या होता है हमारे पास, सेलुलोज ही होते हैं। जो घास वगैरह घास फूस खा रहे हैं उनके अंदर मेन चीज़ सेलुलोज ही होता है, उनको डाइजेस्ट करना होता है। सेम ऐसे ही अगर हम काऊ की या बफेलो की बात करें तो उनके पास क्या होता है, हमारे पास रूमेन वाला पोर्शन होता है। रूमेन के अंदर हमारा जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट होता है। क्यों पार्शली डाइजेस्टेड क्यों होता है, क्योंकि रूमेन के अंदर हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और ये बैक्टीरिया इसको थोड़ा थोड़ा सा डाइजेस्ट कर देता है, और दोबारा से वो माउथ में लेके आते हैं, फिर से च्यू करते हैं, फिर से वापस स्टमक के अंदर लेके जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक इसका बचता है वो है हमारे पास जो डाइजेशन होता है, यानी हम फीडिंग भी देखेंगे, फीडिंग एंड डाइजेशन ऑफ अमीबा। अमीबा जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी तो करते हैं, डाइजेशन करते हैं, तो वो कैसे हो सकता है। तो अमीबा के केस में अमीबा होता क्या है, पहली चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए, एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। दूसरी चीज़ क्या है, सिंगल सेल्ड है, यानी इसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल होता है जो कि सारे फंक्शन करता है। खाना भी इसने वहीं से खाना है, डाइजेस्ट भी वहीं से करना है, और निकालने के लिए भी कोई अलग से ऑर्गन वगैरह नहीं प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पाया जाता है, फाउंड कहाँ होता है, फाउंड इन पॉन्ड्स। पॉन्ड के जो वाटर होता है उसके अंदर ये ज़्यादातर वहीं पे पाया जाता है। अमीबा बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, किसकी क्या क्या चीज़ होती हैं, सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और क्या है, जो न्यूक्लियस होता है वो काफ़ी डेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो खाना होता है वो ट्रांसपोर्ट भी हो पाता है और पच भी पाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल हम एक स्ट्रक्चर देखें तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो ऐसा हमारा एक अमीबा होता है, नॉर्मल अमीबा। अब हमारे पास इसके अंदर हमारे पास ऑर्गन कैसे कैसे हैं, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसका, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और कुछ छोटे छोटे आपको फूड वैक्यूल्स भी दिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास क्या है, हेल्प करते हैं डाइजेशन फूड का। अब फूड हमें लेना कैसे, इसमें जो फूड है ये हमारा फूड पार्टिकल है, कोई भी हम ब्लैक कलर का ले लेते हैं, ये हमारे पास जो है वो फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल्स यहाँ आएगा, ये क्या करेगा, सूडोपोडियम, यानी अपने जो ये हिस्सा होता है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता है, बाहर की तरफ निकालता है। ठीक है, यानी ये क्या कर रहा है, पुश आउट कर रहा है कुछ फिंगर लाइक सब्सटेंस, एक हमारा फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है उसको वो निकालता है, और इसी प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, सूडोपोडियम। ठीक है, सूडोपोडियम क्या है, ये वाला हमारे पास जो पोर्शन है, ये जो फिंगर लाइक सब्सटेंस आपको बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं। ये क्या करेगा, ये फॉल्स फीट की तरह काम करता है, और ये क्या मूव करता है, फूड को अपने अंदर लेके जाने का काम करता है। अब देखो, अब हमारे पास जो ये हिस्सा होगा ये कैसे हो जाएगा, ये अब अंदर ले लेगा, अमीबा जो होगा वो अंदर ले लेगा, और सूडोपोडियम हमारा खत्म हो गया। अब हमारा फूड क्या है, हमारी बॉडी के अंदर आ गया। अब क्या करेगा, वैक्यूल्स जो होंगे ना वो इसको ट्रैप करेंगे, वैक्यूल्स के अंदर अब ये ट्रैप हो जाएगा, और वैक्यूल्स के अंदर क्या होगा, कुछ जूसेस प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, और ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे, स्मॉल इसको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर देंगे, और जितना भी एब्जॉर्ब करना होगा ना सब्सटेंस वो भी हमारा जो वैक्यूल्स होंगे यही एब्जॉर्ब कर लेंगे। बाद में जो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, जो वेस्ट बच गया, इसका जो वेस्ट होगा वो डायरेक्टली ऐसे बाहर निकाल दिया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो भी अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज बच जाते हैं। तो मेन अगर हम इसकी स्टेप्स वाइज देखें तो स्टेप वाइज हमारे पास क्या होगा, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सूडोपोडिया आता है, सूडोपोडियम पहले बना, सूडोपोडियम एक्सटेंड हुआ, उसके बाद उसने क्या किया, एनगल्फ किया जो फूड पार्टिकल्स थे उनको, जितना भी फूड पार्टिकल उसको दिखा उसने उसको खा लिया। नेक्स्ट उसने क्या किया, ट्रैप किया, ट्रैप्ड इन फूड वैक्यूल्स, तो जो फूड वैक्यूल्स पड़े थे वहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ गई, जो फूड पार्टिकल है वो ट्रैप हो गया, उसके अंदर फंस गया। अब क्या होगा, हमारे पास डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होंगे, डाइजेस्टिव जूसेस जो होंगे वो सिक्रीट होंगे उस वैक्यूल के अंदर ही। अब डाइजेस्टिव जूस का काम क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन करना, फूड को तोड़ देना,
ब्रेक डाउन करना है एक सिंपलर कंपाउंड में। तो ये ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन, और किस में ब्रेक डाउन होता है, एक सिंपलर सब्सटेंस के अंदर उन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया। अब हमारा डाइजेशन हो गया फूड का, अब हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो जितना भी डाइजेस्टेड फूड होगा उसको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब्ड फूड किसके लिए होता है, यानी जो अमीबा होता है उसके ग्रोथ के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए, या फिर उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए, इन सब के अंदर हमारे पास जो एब्जॉर्ब्ड फूड होगा वो काम आएगा। और जो हमारे पास यहाँ से जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, यानी अनडाइजेस्टेड जो रेसिड्यूज बच गए हैं, वो हमारी बॉडी से, यानी अमीबा की बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। और वो भी किसके थ्रू से जाते हैं, हमारे वैक्यूल्स के थ्रू ही बाहर से एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे, यानी बाहर निकल जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ कि एक नॉर्मल जो अमीबा होता है उसके अंदर डाइजेशन और फीडिंग कैसे हो पाता है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा गाइस। इस चैप्टर के अंदर इसके अलावा कुछ नहीं है, यही था, इतना ही है हमारा चैप्टर। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।